तो सर हमने एक ऐसे आस्क अस एनीथिंग टाइप क्वेश्चनर डाल दिया हमारे ऑडियंस को कि लोग आपसे क्या सवाल करना चाहेंगे। तो जैसे आप मेंशन कर रहे थे जो ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एथेनॉल पे आए क्योंकि लोगों को ऐसे लगता है कि ये जो पॉलिसी है 20% एथेनॉल उनके गाड़ियों को डैमेज कर रही है, जो जिनकी गाड़ी बहुत ही पुराने हैं या सर्विस नहीं हुए हैं। तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, ये अच्छा होगा आपने ये सवाल पूछा है। ये बीच में जो कैंपेन चला, ये एक पेड कैंपेन था, पॉलिटिकली मोटिवेटेड था मेरे खिलाफ। पर इसके बारे में सही जानकारी लोगों तक पहुंचाना, आपने सवाल पूछा इसलिए अब संभव हुआ है। पहली बात तो ऐसी है कि देश में 22 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट हो रहा है। हमारे देश के इकोनॉमी से 22 लाख करोड़ बाहर जा रहे हैं। ये 22 लाख करोड़ बचाकर हमारे गांव, गरीब मजदूर, किसान के जेब में जाए और किसान ये अन्नदाता ने ऊर्जादाता बने, ऊर्जादाता ने ईंधन दाता बने, ईंधन दाता ने विटामिन दाता बने और विटामिन दाता ने हाइड्रोजन दाता बने। ये मेरा मिशन है। मैं इसके ऊपर 2004 से काम कर रहा हूँ। अब ऐसा है कि पहली बात, जो इथेनॉल आया है वो ब्राज़ील से आया है। 1949 से ब्राज़ील में इथेनॉल पेट्रोल में डाल रहे हैं और अभी वहाँ 27% डाल रहे हैं। मर्सिडीज, टोयोटो, हुंडई, होंडा, सब गाड़ियाँ वही है, यही है। कोई तकरार नहीं है, सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो रहा है। हमारे देश में अभी 20% तक इथेनॉल डाला जाता है। ARAI जो अधिकृत संस्था है जो इसको टेक्निकली सर्टिफाई करती है, उन्होंने और OEMs टोयोटो, हुंडई, टाटा, महिंद्रा, सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर डिक्लेयर किया कि इथेनॉल के कारण कोई गाड़ी खराब नहीं होती और ऐसा कोई प्रमाण नहीं। झूठे गाड़ियाँ बताई गई, प्रचार किया गया, जबकि इथेनॉल के कारण पोल्यूशन कम होता है। अब टोयोटो ने पहली बार फ्लेक्स इंजन, जो इनोवा मेरे पास है, वो 100% बायो इथेनॉल पे चलती है, 60% बिजली तैयार करती है। अब उसका विचार किया जाएगा तो 1 लीटर पेट्रोल में जितना एवरेज मिलता है उतना इस गाड़ी का अगर हिसाब लगाए तो पेट्रोल का भाव 25 रुपये लीटर होता है। यानी कितनी बचत है और प्रदूषण नहीं है। ये ग्रीन फ्यूल है। इथेनॉल जो बनता है वो शुगर केन जूस से, मोलाइसिस से, फिर इथेनॉल मक्के से, ब्रोकन राइस से, बरली से, बाम्बू से इथेनॉल बनता है। हमारे देश में इथेनॉल शुरू होने के कारण करीब 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर इकोनॉमी में गए। हमारा इंपोर्ट उतना कम हुआ, प्रदूषण कम हुआ। अब इथेनॉल को सप्लाई करने वाली 550 इंडस्ट्री है। शुगर मिल का बाय प्रोडक्ट इथेनॉल है और वो जो इथेनॉल सप्लाई होता है उसका रेट कैबिनेट तय करती है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। टेंडर इंडियन ऑयल कंपनी निकालती है। मेरे बारे में आरोप किए गए, जबकि इथेनॉल आने के पहले ही हमारी शुगर फैक्ट्री थी, अब तो मैं कुछ देखता नहीं हूँ। उसका बाय प्रोडक्ट इथेनॉल है और वो केवल 0.05% है। तो 550 अगर लोगों का हिसाब लगा जाए तो हम लोग 300-400 लोगों से नीचे होंगे। तो वो तो सबसे लेते हैं। अगर कल ये बिजली यहाँ होती है तो हम लोग 10 मेगावाट बिजली तैयार करते हैं, तो कल कहेंगे इसके कारण। कोई डायरेक्टली इसका कोई संबंध नहीं, किसी ने किसी को फेवर नहीं किया। ये झूठा प्रचार किया गया। और दूसरी बात एक है कि इथेनॉल का भी मैं प्रचार करता हूँ। मैं इलेक्ट्रिक की कार मैंने लाई, इलेक्ट्रिक की बसेस लाई, अब ट्रैक्टर फ्लेक्स इंजन पे ला रहा हूँ, हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ। मैं लिथियम आयन बैटरी, जब मैंने इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लाई तो $150 पर किलोवाट आवर थी, अब वो कीमत $55-65 तक आई। तो मैं क्या इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाता हूँ क्या? मैं बैटरी बनाता हूँ क्या? मैं क्या हाइड्रोजन बनाता हूँ क्या? ये झूठा प्रचार। ये देश के हित में है, पर्यावरण पूरक है, इम्पोर्ट को कम करने वाला है और ग्रीन जो है विशेष रूप से एयर पोल्यूशन को कम करने वाला है। केवल मक्के से इथेनॉल बनाने की घोषणा हुई, मैं उसके लिए बहुत दिन पीछे था। तो लोग फूड वर्सेस फ्यूल का झगड़ा निकालते थे। अब हमारे पास फूड ग्रेड सरप्लस है। पंजाब, हरियाणा में रेलवे प्लेटफॉर्म पर हमको चावल रखना पड़ रहा है, गोडाउन नहीं, ऐसी स्थिति आई। और इसलिए मक्के से जब हमने इथेनॉल बनाने की बात की तो मक्के का भाव 1200 रुपये क्विंटल था और जैसे इथेनॉल बनना शुरू हुआ तो मक्के का भाव 2700 रुपये क्विंटल था। जब 1200 रुपये क्विंटल भाव था तब MSP 1800 रुपये क्विंटल था। 45,000 करोड़ रुपए यूपी और बिहार के किसानों के जेब में गए। क्या ये देश के लिए फायदे का नहीं है?
देश का प्रदूषण कम नहीं होना चाहिए, देश के किसान समृद्ध नहीं बनने चाहिए, गांव के युवाओं को रोजगार नहीं मिलना चाहिए। तो ये तो बात जनता के हित में, समाज के हित में, किसानों के हित में। ये कोई मेरा एजेंडा नहीं है, मैं मिशन के रूप में इसमें काम करता हूँ, पर पूरी तरह पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक प्रकार से इसको टारगेट करके बदनाम करने की कोशिश की गई। ना कोई गाड़ी बिगड़ी है, ना कोई है। वर्ल्ड में अनेक जगह इथेनॉल का यूज़ हो रहा है, अमेरिका में यूज़ हो रहा है, थाईलैंड में हो रहा है, सब दुनिया इसका यूज़ कर रही है। और अभी तो बजाज, टीवीएस, हीरो होंडा ने 100% इथेनॉल पर चलने वाली मोटरसाइकिल भी लॉन्च की है, मेरे हाथ से ही हुई है। तो क्या मैं बजाज का फायदा करने के लिए इथेनॉल लाया? ऐसा नहीं, सब गलत बातें हैं। हमारे देश का इंपोर्ट कम हो, हमारे देश का प्रदूषण कम हो, हमारे देश के किसानों को समृद्ध संपन्न बने, गांव का विकास हो, और इस देश में प्रदूषण कम करके दिल्ली जैसे शहर में हम अगर प्रदूषण कम कर पाएंगे अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल के, इसमें देश का फायदा होगा। इसके लिए ये सब काम हो रहा है। और ये कोई किसी व्यक्ति से रिलेटेड थोड़ी पॉलिसी, ये देश के हित में है, गाँव, गरीब, मजदूर, किसान के हित में। तो लोग इसे रिलेट क्यों करते हैं कि जो आपके बेटे हैं उनके कंपनी का फ़ायदा हुआ, 500% कंपनी ग्रो हो गई क्योंकि ये एथेनॉल की पॉलिसी पहली आ बात गई। तो हमारे पूरे टर्नओवर में इथेनॉल का यही कम है, 10-12% ही है। वो पावर भी प्रोजेक्ट है, उसको मर्ज किया तो उसका टर्नओवर बढ़ा, तो उस समय जो शेयर है वो बढ़ा, अभी उसकी कीमत कम हुई। वो मार्केट ड्रिवन है ना, हमने एक शेयर बेचा ना उसने एक शेयर खरीदा। ये सब झूठा प्रचार है। मैं इसके पहले भी बीजेपी का अध्यक्ष बनने की बात है, तब भी झूठा प्रचार किया गया, कुछ निकला नहीं। केवल मुझे अध्यक्ष बनने के लिए षड्यंत्र करके रोकने की कोशिश उन्होंने की, मुझे आरोप है, मैंने छोड़ दिया। बाद में कांग्रेस सरकार ने 2012 में मुझे पत्र दिया कि मेरा कोई संबंध नहीं। आज भी इसके साथ कोई संबंध नहीं, इसमें कोई फेवर नहीं। ये जानबूझकर राजनीतिक उद्देश्य से पॉलिटिकली मोटिवेटेड पेड कैंपेन था। ये अच्छा सौभाग्य रहा कि प्रिंट मीडिया और टीवी मीडिया ने इसको चांद नहीं दी। जो सोशल मीडिया थी, अब बहुत लोग मुझे मिले, 30-30, 40-40 लाख रुपए उनको प्रोग्राम के मिले, झूठी गाड़ियाँ लाई उन्होंने, दिखाई, गाड़ियाँ बिगड़ी भी दिखाई, एक भी तकरार नहीं है, कोई आगे नहीं आता। और ये सब टेक्निकली सरकार ऐसी परमिशन नहीं देती, सब टेस्टिंग होती है, सर्टिफाई करती है, उसके स्टैंडर्ड्स तय होते हैं, फिर उसको अनुमति मिलती है।